Hello students, this is my second lecture. This covers that what topics we will cover in PRC4. PRC4 के अंदर बेसिकली जो फंडामेंटल्स हैं अकाउंटिंग के, बेसिकली वो लोग जो जिन लोगों ने जैसे बीकॉम वगैरह नहीं किया, जिनको बिल्कुल भी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का आइडिया नहीं है कि अकाउंटिंग हमने किस तरह से लेके चलना है, सारे के सारे वो वाले टॉपिक्स जो है बेसिकली यहाँ पे अकाउंटिंग की बेस बनाई जाती है कि आपको सारे के सारे मेन आइडियाज जो है यहाँ पे बताए जाते हैं किस तरह से आपने अकाउंटिंग को लेके चलना है। तो सबसे पहले इन ये टोटल 10 चैप्टर हैं PRC4 के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले अकाउंटिंग फंडामेंटल्स हैं, बुक्स ऑफ प्राइमेट्री हैं, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस को किस तरह से आपने लेके चलना है। फिर अप्रूवल और प्रीपेमेंट, हम किस तरह से अप्रूवल्स की अकाउंटिंग करते हैं, प्रीपेमेंट्स को बुक करते हैं। नेक्स्ट है बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो है, इनकी अकाउंटिंग किस तरह से हमने, मतलब ये सारे के सारे वो टॉपिक्स हैं जिनको हमने, जो मेन है हमारा ये चैप्टर नंबर 9 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इन सारी चीज़ों को किस तरह से टैकल करना है। डेप्रिसिएशन जो है एसेट्स के ऊपर, जस्ट लाइक फिक्स एसेट्स जो है उनके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो किस तरह से वो वर्कआउट की जाती है। इन्वेंट्रीज जो है हमारी बैलेंस शीट के अंदर हमने उनको किस तरह से शो करना है, उनका किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या पोर्शन जाता है। और इसी तरह से कि अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाता है कि जो इन्वेंट्रीज हैं इनको कुछ कंपनीज जो हैं जैसे ट्रेडिंग के तौर पे सेल कर देती हैं, बट कुछ कंपनीज जो हैं वो उनको मैन्युफैक्चर करती हैं। तो जब आप उन इन्वेंट्रीज को मैन्युफैक्चर करते हैं तो वहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट आती है। जो कन्वर्जन कॉस्ट है उसको हमने किस तरह से एलोकेट करना है, मतलब इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और इसी बेस पे हमने फिर जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है तो उसके अंदर किस तरह से सेल्स है, परचेजेज है, किस तरह से इन्वेंट्रीज है, डेप्रिसिएशन है, बैड एंड डाउटफुल डेट है, ये क्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर लेके चलना है। और ये जो बैंक ने आखिरी टॉपिक जो बैंक रिकॉन्सिलेशन है, दिस इज समथिंग एज, दिस डज नॉट डील विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट ये इटसेल्फ एक खुद से एक चीज़ है कि जस्ट लाइक आपने जो बैंक के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उन ट्रांजैक्शंस को आपने किस तरह से, जस्ट लाइक के कुछ होती हैं चीज़ें कि आपने बैंक के अंदर पैसे जमा करा दिए, बट आपने अपनी किताबों के अंदर लाइक चेक जो है बैंक में जमा करा दिया और बैंक के अंदर एक आध दिन लग जाता है उसको क्लियर होते होते। तो आपने जो अपनी किताबों के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, बट जब बैंक स्टेटमेंट आएगी तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं नजर आएगा। तो वो आपको एक फिर रिकॉन्सिलेशन बनानी पड़ती है कि आपने बैंक के अंदर क्या जमा कराया और बैंक के अंदर अभी वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे किसी पार्टी ने डायरेक्टली बैंक के अंदर तो पैसे जमा करा दिए बट आपने भी अपनी लेजर के अंदर रिकॉर्ड नहीं किए, तो इसको आप ग्रेजुअली नेक्स्ट डे में करेंगे या जब भी आपके पास स्टेटमेंट आएगी तो आप उसको चेक करके करेंगे। तो आप जब वो बना रहे होते हैं, इन दोनों चीज़ों को रिकॉन्साइल कर रहे होते हैं, तो अब आपको सारी दोनों चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो दैट इज द बैंक रिकॉन्सिलेशन। तो ये वाले टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। दीज आर नॉट वेरी टफ टॉपिक्स। ये है आपकी एक किस्म की बेस है। अगर आई वुड से कि आप लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा एफर्ट लगाना चाहिए। अगर आप लोग एफर्ट लगाएंगे तो इंशाल्लाह CF के अंदर जो अकाउंटिंग है वो आपके लिए बड़ी ही इजी हो जाएगी। थैंक्स।